लाहौर में कहीं पे मनशियात मिल रही है। शाह साहब देखे बात सुने, पता है क्या है, एक फिजा जो है ना, आपको पता है कि जब मैंने तो यही सुना कि जब एटम बम चलेगा ना, तो जिसके जो है ना नाक के अंदर उसका जो है सांस में वो गया, उसके ज़रात गए, वो बंदा जो है ना माया बन जाएगा। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाग जाओ भाई, भाग जाओ, मुल्क छोड़ दो, जगह छोड़ दो। ज्यादा अगर आप चाहते हो ना इज्जत की मौत, तो खुद को खुद गोली मार लो। लाहौर का जरैम तो फैसल कामरान साहब ने खत्म कर दिया, ऐसा ही है। इस पे है दो राय नहीं, सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी इनकी उम्र 7-8 महीने है, ठीक है ना। अब इनको पैदा हुए यानी बने हुए इनको 8 महीने में जो ये इक़दामात कर रहे हैं ना, इतनी दुआएं इनके साथ है ना। आज मैंने प्रोग्राम किया है, आपको कितने मैसेजेस आते हैं सीडीजी के, 2-3 पुलिस अफसरों का नाम है इस लिस्ट में, उनको जो है ना उनको वॉच किया जा रहा है, उनके पीछे टीमें चढ़ी हैं, वो उनको रिकॉर्ड ही आता है। यानी कि मंशियात वाले जो है ना नालों के अंदर फेंक देंगे, जिनके पास पड़ी है ना, वो उनके पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सीसीडी की दी गई 72 घंटे की जो लिमिट है वो पूरी हो गई है। मैं चौधरी शाहिद साहब से पूछने के लिए आया था कि आज आपने काफ़ी जगहों पे बंदे भेजे हैं, लाहौर में कहीं पे मनशियात मिल रही है। शाह साहब देखे बात सुने, पता है क्या है, एक फिजा जो है ना, आपको पता है कि जब मैंने तो यही सुना कि जब एटम बम चलेगा ना, तो जिसके जो है ना नाक के अंदर उसका जो है सांस में वो गया, उसके ज़रात गए, वो बंदा जो है ना माया बन जाएगा। सीसीडी की जो है ना एक फिजा चल रही है। आपको पता है कि हमने किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस के लिए जो है पैगामात दिए, मोटिवेट किया, इसको पॉजिटिव बनाया कि भाग जाओ। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाग जाओ भाई, भाग जाओ, मुल्क छोड़ दो, जगह छोड़ दो। ज्यादा अगर आप चाहते हो ना इज्जत की मौत, तो खुद को खुद गोली मार लो। वरना सीसीडी, आपको पता है कि इन्होंने अहद कर लिया हुआ है। सीसीडी जो देखें काम कर रहे हैं, शाह साहब हमारी ऑडियंस होती है कमेंट बॉक्स में, हम लोग अपनी वन साइडेड बात कर देते हैं, जो हमारा व्यू होता है, जो हमारा बात का नजरिया होता है, वो हम लोगों के आगे प्रेजेंट कर देते हैं। नीचे लोग जो लिखते हैं ना, आप यकीन करें कमेंट बॉक्स जो है ना एक खुला सबूत है। सीसीडी का मोराल इतना बुलंद हो चुका है। देखें अब आप, हमारे सीसीडी के जो अफसर हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा, इनको चीफ मिनिस्टर जो है ना उनका ऑर्डर मिलता है। ऐसा ही है। ये अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना अपने जवानों को पाँव पे खड़ा करने के लिए जो है ना, उनको ये कहता है कि यार मैं ताड़े नाल हाँ, ज्यादती नहीं करनी, जो तुम्हारी तरफ पिस्टल निकाले। ये तो हमारे सुप्रीम जो आईजी पंजाब है उनका हुक्म था कि जरा पिस्तौल कढ़ने मौका नहीं देना, मौका ना दे। उन्हीं के विजन को लेकर ये चल रहे हैं। तो आप देखें कि इस स्लोगन की वजह से कि जरा पिस्तौल कढ़ने मौका नहीं देना, आज आपका लाहौर का जरैम तो फैसल कामरान साहब ने खत्म कर दिया है। ऐसा ही है। इस पे है दो राय नहीं, सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी इनकी उम्र 7-8 महीने है, ठीक है ना। अब इनको पैदा हुए यानी बने हुए इनको 8 महीने में, उससे पहले तो फैसल साहब काम कर रहे थे। उन्हें देखें कि एक बंदा उसने खड़े हो के अपने साइलिन को डील किया है। उस बंदे ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि पुत्र जेड़ा भी डीआईजी ऑपरेशन आएगा मैं काफी भी नहीं कर सकता, उनको बिस्तरे को टेबल से चढ़ेगा तो गाल बनेगी ना। तो ये चीजें सारी आप देखेंगे, उन्होंने फैसल साहब ने जो विजन लिया था आईजी साहब के हुक्म पे, हमारा लीडर वही है, काम यूनी के तौर से शुरू है मैं। तो आप देखें एक सुप्रीम लीडर जो है सारी उसने नेशन को चेंज करके रख दिया। आज आप मुझे ये बताएं, आपकी भी इतनी उम्र है माशाल्लाह, हर तरह की जो कम्युनिटी में आप बैठे हैं, भाग्य हुए लोग, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त, जब फिर उन्होंने मुल्क फरार हैं। शाह साहब ऐसा दौर कभी सोचा था आपने? पहले जो अफसरान थे ना, मेरे छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में बड़ी जबरदस्त बात की, मुझे बड़ी पसंद आई है। उसने कहा देखें वो अफसर जो है मैनेज हो जाते थे ज्यादातर, मोस्टली मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, जरूरत कोई नहीं है, कई फौत हो गए, सियासतदान का दबाव, सियासी दबाव आ गया, कोई जज ने सिफारिश कर दी, कोई जुडिशरी का तो होता था वो। ये बात आप मानते ऐसा ही है। लोगों को भी इल्जाम लगे कि इन्होंने रिकवरी करके बंदे मार दिए, कईयों को भी इल्जाम लगे फलाने के कहने फलाना मार दिया। मुझे आप ये बताएं, जो बंदा सुहेल ज़फ़र चट्टा, आफ्ताब फूलरवान, मलिक तारिक SSP फैसलाबाद, इकराम गुराया, इरम शाह साहब, सिद्दीक चीमा फैसलाबाद वाले, मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान, हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पे काम करते हैं इधर हैं, आप देखें कि उन फरूक असगर, दानिश रंजा, आप मुझे ये बताएं, इनको तो हम ज़ाती तौर पे पहले का जानते हैं, ये वो क्रीम है जो चट्टा साहब ने इकट्ठी कर रही है। तो मैं ये बात करूंगा, मैंने तो कल इस चीज़ को बड़ा कंडेम्ड किया, जो बच्चों का चलान चीफ मिनिस्टर ने जो है ना माफ़ कर दिया है कि बच्चों को हथकड़ी नहीं लग रही। शाह साहब मैं इसके ऊपर पता क्या कहता हूँ, यहाँ पे मुझे ये इख्तलाफ है मुझे इस बात है ना चीफ मिनिस्टर की, उनको ये चाहिए बच्चों को ज़्यादा सजा बढ़ाएं, इनके बड़ों को भी हवालात में बंद करेंगे, माओ को भी बंद करें। और बच्चा तो बच्चा है, आप उसके जो है ना उसके कार्ड के ऊपर आप उसको देने का लाइसेंस, ये गलत हो जाएगा। बच्चे को शौर ही नहीं है, वो फिर कहीं ना कहीं वो जोर तेज बाइक चलाने की कोशिश करेगा। तो मैं तो हमेशा अपनी हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। इस काम को मैं इसलिए कंडेम्ड कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पसंद आया, इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कमांडर सुहेल ज़फ़र चट्टा और आगे ये टीम, यार उन्होंने दरो दीवार हिला के रख दिया पंजाब की। मनशियात बताएं कि आपका अंदाजा है कि बिक्री अब लाहौर में? शाह साहब देखें, अभी बिक्री होगी, अभी बिक्री होगी, तो हम कहेंगे तो ऑडियंस हमें नहीं छोड़ेगी, लेकिन ये है कि जो सफाई हो गई है दिनों में, ये बहुत बड़ा जो मैसेज सेंचुरी क्रॉस हो गई है, ये मैसेज दे गई है ये चीज़ सारी ना। अब कोई माइका लाल मंशियात बेचने से पहले 10 दफा सोचेगा कि कहीं मैं मोहम्मद अली भट्ट साहब की टीम के आगे चढ़ गया तो मेरा क्या बनेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ये देखें, मैंने एक प्रोग्राम में कहा है,
मैंने कहा है कि अगर हमारी हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब को ये चाहिए, मैंने उनको एक राय दी है कि वो ट्रक जो है ना, ये जो है पैरा फोर्स बनी है, उनको कहें ये चौकों के अंदर जो नशे है ना, इनको उठाएं, इनके बंदे जो है रेजर वगैरह पास रखे, बंदे को मुन के उसकी भवें उतार के, मूछें काट के, बगलों के बाल, जिस्म की टांगे सब बाल काट के ना पेट चाक करें, नाली के साथ साफ करो, दरिया में मछलियों के लिए फेंक दें। यकीन कीजिएगा लोग तवज्जो नहीं दे रहे इस बात। ये सही होने वाले हैं ही नहीं। जेलों में भी जाकर लंगर की जो है तबाही उतार देते हैं। अच्छे महीने जेल काटते आगे फिर नशा कर रहे हैं। ये आपके गटरों के ढक्कन उठा लेते हैं, मशीन भाई से वो आपकी मोटरें खोल के ले जाते, गाड़ियों के शीशे। ये चीज जो है ना, देखिए आपका गेस्ट आया हुआ है, एक बाहर से बैरून मुल्क से आपका डेलीगेशन को आपको मिलने के लिए आया है, तो बाहर उनकी गाड़ी का शीशा उतर जाए तो क्या आपका इमेज जाएगा? बड़ी दफा हुआ है। ये लोग जो है ना, ये मछलियों की खुराक है। आप मुझे बताएं, मैं गलत बात कर रहा हूँ? जो बंदा अपनी जात का सका नहीं, उसने किसी का मुल्क का या घर वालों का या किसी का क्या सका? शाह साहब ये जो है ना, आइस बेचने में सबसे आगे हैं। ये लाते हैं पीछे से 1000 रुपए की नशई, एक को पकड़ा देता, दूसरा पीछे बैठ जाता, पुलिस इनके बाद ये कट मार देता उनको। इन्होंने इतना पुलिस वालों को मुंह में ब्लेड रखे होते हैं, ब्लेड रखे होते हैं। आप नहीं रोज ये वाकया देख रहे, रोजाना देख रहा हूँ। तो ये क्या इसका हल होना चाहिए? यही होना चाहिए, चुक चुक के दरियाओं में फेंकते जाए, ये मछलियों की खुराक बने। एक दफा ना किसी भी गवर्नमेंट को इस तरह का सख्त इकदाम लेना पड़ना था, चीफ मिनिस्टर ले रही है, जिसकी वजह से माशरे में बेहतरी आनी थी। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि माशरे में सुधार आ जाता। वो जो 2 किलो आधा किलो, अब ये जो इन्होंने गाजी कक्का में किया, ये स्टेप बड़ी देर पहले लेना चाहिए था। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मुर्शद देखे बात होती है हमेशा रियलिटी ग्राउंड पे। जो ये इक़दामात कर रहे हैं ना, इतनी दुआएं इनके साथ है ना। आज मैंने प्रोग्राम किया है, आपको कितने मैसेजेस आते हैं सीटीसी के लिए, बहुत ज्यादा। क्या कहते हैं लोग, हमें आफ्ताब फुलरमान साहब जो है ना, उनका नंबर दे दो, बड़े पसंद है। तो हम इसलिए नहीं करते कि पता नहीं अफसर कहेंगे यार हमारा नंबर सारी दुनिया को, अगर इनके नंबर हम स्क्रीन पे चला देना तो फिर इनको पता लगे दुनिया इनसे कितनी मोहब्बत करती है। मैं गलत कह रहा हूँ? कोई शक नहीं, हम तो मैसेज नहीं पूरे भेजते, मेरा लोग मुकम्मल एड्रेस ही भेज रहे हैं जी। ये भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है। अवाम सीसीडी के साथ खड़ी होने के लिए मुकम्मल तैयार है। मेरे ना मुस्लिम लीग नून के साथ ज़हनी तौर पे या सियासी तौर पे लगा ले 100 इख्तलाफात थे। मैं अपनी मेरी पसंद नापसंद पे आपका तो कोई इख्तियार नहीं है ना, लेकिन चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा की जो दबंग एंट्री हुई है ना सियासत में, मेरा ख्याल है, अब देखे ना इनके वालिद साहब थे, मुंह मथे लग जाते थे, ये जितने लिहाज कर जाते थे। ये जो ऑपरेशन पार्टी हुआ है, अगर वो बुढ़े दुकानदार जाते हो मियाँ साहब, तो मियाँ साहब जो है ना, इनका चेहरा शहबाज शरीफ के काम मुस्लिम लीग नून के ऊपर ले गए हैं, तो मियाँ साहब ने कहा यार छड़ दो, ना हटाओ। चीफ मिनिस्टर आई है ना, उसने ऑर्डर देने के बाद में फोन बंद कर दिया, मैं सो गई, बस खत्म। सुबह उठे हर चीज ऐसे हो गई। ये होती है कानून की पासदारी। इन कामों में जो है ना, मैं मरियम नवाज को जो है ना, मैंने नारे लगवा दिया कल यहाँ पे लोगों के, वो कह रहे हैं मरियम नवाज जिंदाबाद। यार एक काम वो सही कर रही ना, उधर हम जिंदाबाद, बुरा करेगी तो उसको मुर्दाबाद कह लेना भाई। अगर काम करे तो उसको मुर्दाबाद कह लो। अगर एक काम वो दबंग कर रही है तो यार खुल कर उसकी तारीफ करो, ताकि वो अपने बड़ों से भी अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करे। ये जो सेंचुरी क्रॉस हो गई है पंजाब में, नारकोटिक्स के जो बड़े डीलर हैं उनकी, ये आपका क्या अंदाजा, इससे बढ़ेगी कि बस रुक जाएगा? कहाँ अभी हैं शायद कोई 150 और है लाहौर के अंदर, छोटे छोटे जो अब रह गए ना, बड़े मेरा 1 या 2 बचे होंगे, 4 कत्ते बचे हुए हैं, 4 या 5 बड़े हैं, बस इतने बचे हुए हैं, तो बाकी छोटे छोटे डीलर हैं। ये हैं कि समझ ले कोई 100 एक इतला आई है मुझे कि जो साबिक पुलिस अफसरान थे या मौजूदा जो मुअत्तल चौतल थे जो मनशियात बेच रहे थे, वो भी 2-3 पुलिस अफसरों का नाम है इस लिस्ट में। उनको जो है ना, उनको वॉच किया जा रहा है, उनके पीछे टीमें चढ़ी हैं, वो रिकॉर्ड याफ्ता है, तो उनके लिए जो है ना बहुत घेरा तंग किया जा रहा है। उनका मजबूत उनकी भी माफी नहीं है, उन्होंने किसी की माफी नहीं है, माफी किसी की नहीं है। वो अपने अफसरों की माफी नहीं दे रहे हो जो आगे चढ़े वो गया है। सुहेल जफर चड्ढा साहब ने अपनी मीटिंग के अंदर ना तमाम अफसरान को पता क्या कहा कि मुझे नहीं पता, तुम हिम्मत के साथ रेड करो, जो मज़ाहमत करता है ना उसको मौका ना दो। लो ये जराइम तब खत्म हो रहा है। पहले पुलिस को कहा ध्यान करना हो, कोई जज का घर ना हो, अब पहले वड़ दिन बाद घर के, तो ये कामयाबी हमारी फोर्स की। तो नाजरीन, इस वक्त मैं चई साहब के पास आया था कि मैं एक दफ़ा क्लियरेंस भी ले लूँ कि सीनियर मोस्ट हैं और इन्होंने ज़माना शनास आदमी हैं, कि इनसे मैं पता कर लूँ कि मनशियात के कारोबार में वाकई फ़र्क पड़ा है कि कहीं ऐसे ये हमारी गलत फहमी तो नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं कि जी ख़त्म हो गया। अगर 100 की सेंचुरी क्रॉस हो गई है ना, तो इसका मतलब है कि नारकोटिक्स में फर्क पड़ चुका है। ये जो थोड़ा बहुत है, ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कितना टाइम मजीद लगेगा गंद खत्म होने में? दिसंबर में खत्म हो जाएगा। ये जो रनिंग महीना इस दिसंबर में प्लान हो जाएगा, यानी कि जिन वाले जो है ना नालों के अंदर फेंक देंगे, जिनके पास पड़ी है ना, वो उनके पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है। जिसने पीनी है उनको क्या मशवरा देंगे हम? शाह जी, 1 ग्राम जिससे आइस पकड़ेगी ना, मैं सबको बता दूं, जिस बच्चे से आइस पकड़ेगी उसका बाप भी अंदर जाएगा, और 1 ग्राम पे 10 साल सजा है। ये बात याद रखना। आइस से लेके बच्चे, पता है क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, लाइटर जो होते हैं ना, लाइटरों को ऊपर से खोल के उनके नीचे रखिए, छोटी होती है ना, छोटी सी 10 बंदों को नशा करवा देती है। इसको छुपाना आसान है, वो अपनी सॉक्स हो जाए डबल करके उसके अंदर फंसा लेते हैं। पुलिस वाले नाके पे तलाशी करते हैं, छोटी होने की वजह से वो नजर नहीं आती, लेकिन जिससे पकड़ी गई 1 ग्राम
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो कुत्ते की मौत मरेगा। कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। वो छोड़ दो ये सारे काम, बस कर लिया जो करना था, अब तौबा कर लो। सुहेल जफर चट्टा साहब ने आपकी जान नहीं छोड़नी। अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है ना हुकूमत बदलेगी, बदल जाएंगे, और अब इन्हीं के विजन को लेकर गवर्नमेंट और हुकूमत चलेगी, वरना हमारी हुकूमत ना काम है। ये नया विजन देगा सुहेल जफर चट्टा, इसको फॉलो करो। ये जान नहीं छूटनी आपकी, जुर्म से तौबा कर जाओ। नाजरीन, मेरा काम था, अचई साहब से भी ओपिनियन ले लिया। मनशियात फरोश अगर कोई बचा हुआ है, हम किसी की जान के दुश्मन नहीं है। अगर वो मुल्क छोड़ के भाग सकता है तो भाग जाए, बचना नहीं है, ये तयशुदा बात है। आपके बेशक अमेरिका से भी तल्लुकात है ना, CCD आपको माफ़ नहीं करेगी। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि चई साहब की बातें किस हद तक ठीक है। आप गलत भी कमेंट करेंगे, हम दोनों भाई माइंड नहीं करते, आप लोग हमारे भाई खुल हैं। के करें, खुल के खुल के करें। करें। इसके साथ ही हम सब भाइयों को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।